ठीक है, ये सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए है। और ये एक है जो पैडल वाली, इसमें है 150 रुपये। ठीक है, तो मैं तो सिंगल हूँ तो शायद मैं तो इसमें भी नहीं जा सकता। का नाम है बब्बू और आपका नाम है, सर का नाम है रविंदर। तो यहाँ पे चार्ज मतलब नॉर्मली है। तो चलो मैं आपको एक सिंगल रहने का फ़ायदा बताता हूँ कि जैसे कि अभी मैंने खाने का पूछा था वहाँ पे ना, तो खाना मतलब अभी मुझे इतनी भूख लगी भी नहीं थी। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर पागलों की तरह घूम रहा हूँ। तो मैं आज हूँ एक गांव में जिसका नाम है दमदमा, और आज हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज मैं बेसिकली आपको दिखाने वाला हूँ दमदमा लेक, जो कि है हरियाणा में। और अभी मैं भी हूँ एक गांव में, तो अभी हम देखने वाले हैं और ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ पे लोकल में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे आया था। तो मैं आया था सोहना से मुझे मिल गया था एक ऑटो। तो मैं ऑटो में आया था और 20 रुपये दे के मैं यहाँ पे आराम से पहुँच गया था। ठीक है, अगर आप भी मतलब सस्ती वाली ट्रैवल करना चाहते हो तो आप भी यहाँ पे ऑटो से आ सकते हो। ऑटो मिल जाते हैं यहाँ पे, और बस नहीं मिलेगी तो आपको ऑटो से आना पड़ेगा। वो भी शेयरिंग ऑटो आती है। ठीक है, बाकी अगर आप अपना करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है जी, अभी मैं हूँ यहाँ पे दमदमा के गेट पे, और यहाँ से मैं इंटर करूँगा और देखूँगा कि क्या क्या है उधर अंदर, और क्या क्या फ़ीस वगैरह लगती है कि नहीं लगती। ठीक, तो अभी मैंने गेट से एंटर कर लिया है। और यहाँ पे बेसिकली कि गाड़ियों के लिए है कि अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो यहाँ पे चार्ज कटेगा आप पे जितना भी होगा, और उसके हिसाब से आपको अंदर जाना होगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है जहाँ की ये बोर्ड लगा हुआ है। जिप लाइन हो गया, कमांडो नेट, टाइप वॉल, और बहुत कुछ है। तो मैं अभी उस साइड को जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे लिए मतलब क्या है यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा, बोटिंग करूँगा। जैसे मैं अंदर से बाहर आया तो यहाँ पे आके एक कैमल राइडिंग भी होती है। तो कैमल राइडिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसका रेट मैं अभी आपको ना आगे जाके बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पहले आगे चलता हूँ और मैं देखता हूँ ना कि क्या है इस साइड। तो ये वाला एरिया है वो शायद बच्चों के लिए खेलने के लिए है। तो यहाँ पे बच्चे लोग आएंगे और खेलेंगे। तो इसमें शायद वो गुच्छा सा ऐसा कुछ डालना होता है, ये बच्चों के लिए है। ठीक है जी, और ये हमारे ऊँट भाई साहब। यहाँ का जो चार्ज है ना, तो वो 200 रुपये है एक बंदे का। ठीक है, तो एक बंदे का वो भी मतलब जैसे कि मतलब वो जो दूसरे बंदे चलाते हैं नाव, और जो 150 रुपये है वो शायद खुद चलाने वाला। तो देखता हूँ मैं अभी कि कौन सी वाली में जी मैं राइड करने वाला हूँ। तो अंकल जी कितने, मैं तो सिंगल हूँ बंदा, तो कैसे किस हिसाब से होगा? सिंगल क्या थोड़ी चलता होगा, सब जाते होंगे जब से तो नहीं चलता, पर डबल ले जाना पड़ेगा आपको। 200 रुपये पड़ेंगे आपको। अच्छा, वैसे वाले में ना? हाँ, पैडल बोट में। रोइंग बोट में भी 200 पड़ेगा आपको। अच्छा, सिंगल है तो एक बंदा हमारा जाएगा तो जब भी 200 पड़ेगा। अच्छा, उसमें भी 200, इसमें भी 200। वहाँ पे किसी चीज़ का 100 रुपये भी लिखा हुआ था, वो किस चीज़ का था? है ये टूटी पड़ी है, इसका ख़राब हुई पड़ी है। अच्छा, इसका 100 रुपये है। अच्छा, और इसका 150 रुपये होता है ना? इसका 150 रुपये आधा घंटा है, और उसका राउंड है। अच्छा, ठीक है। तो जो ये वाली बोट थी वहाँ पे 100 रुपये लिखा था, तो ये तो बेचारी ख़त्म हो रखी है बिल्कुल। ये तो फोटो तो ठीक है, ये सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए है। और ये एक है जो पैडल वाली, इसमें है 150 रुपये। ठीक है, तो मैं तो सिंगल हूँ तो शायद मैं तो इसमें भी नहीं जा सकता। और एक जो वाली बोट है ना जिस पे वो आ रहे हैं, तो उसमें है 200 रुपये। ठीक है, तो उसमें कितने आदमी जाते हैं अंकल जी? 6 बंदे, उसमें भी 6 बंदे जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं अकेला, तो देखता हूँ मैं कि कुछ होता है मेरे लिए तो फिर जाऊँगा, नहीं तो फिर रेट तो एक्चुअली मैंने आपको बताई दी, उसके 200, इसके 150, और वो उसका तो भरोसा नहीं है।
का नाम है बब्बू और रविंदर। आपका नाम है, सर का नाम है रविंदर। तो यहाँ पे चार्ज मतलब नॉर्मली है। अभी मैं देखता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे से भी बैठा हूँ तो इस ऊँट में मतलब ना 2 आदमी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने हो। और वैसे तो 2 आदमी मतलब जो भी कपल्स लोग आते हैं तो वो इसमें आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखते हैं कि कितना दूर तक ये लोग मतलब हमें ट्रैवल कराने वाले हैं। एक्चुअली ना फिर फील आती है ना, तो जैसे हम बचपन में बैठते थे ना घोड़े में तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कि जैसे मैं घोड़े में बैठा हूँगा। अच्छा 5,000 3,000 आ जाते हैं। जैसे कोई सरकारी छुट्टी है उस पर ज़्यादा आते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपको कितने मिल जाते होंगे दिन भर में लोग? हमारे पास आ जाते हैं 50-60 बंदे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो जो लेक है ना, तो लेक देख सकते हो आपकी लेक उतनी दूर से और लोग यहाँ तक आते हैं। तो मतलब यहाँ तक है आई थिंक पूरा, तो यहाँ तक आप आ सकते हो। अगर आप ऊँट में बैठना चाहते हो तो आप ऊँट में भी बैठ के यहाँ पे आ सकते हो। तो बट कोशिश करें यार कि ना ज़्यादा भारी वज़न ना आए उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत मोटे मोटे और उसमें चढ़ जाते हैं, तो शायद उसको बुरा लगता होगा। ये तो पता नहीं, बुरा तो लगता ही होगा क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना। पेमेंट कैसे लेते हो आप? कैश लेते हैं सर। अच्छा, पेमेंट कैश लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी पेमेंट चलती है वो कैश चलती है, तो कोशिश करें कि आप कैश ही लाएं। और बाकी बहुत अच्छा था। तो ये थे हमारे बब्बू महाराज, और थैंक यू बब्बू आपका इतना ट्रैवल कराने के लिए। तो उनकी देखिए आप फुटेज। यहाँ पे अगर आप खाना खाना चाहते हो तो ना यहाँ पे खाना भी मिलता है आपको। तो 180 की थाली है, मतलब 190 की हो जाती है वो टैक्स लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब अगर खाना खाना चाहते हो तो यहाँ पे है ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे अंदर जाके आप खाना खा सकते हो। तो मुझे इतना कुछ भूख लगी नहीं है, तो मैं अब सीधा निकलते हैं हम घर की ओर। और ब्लॉग मतलब ठीक था, यहाँ का जो सब कुछ था वो सही था। और अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो यहाँ पे। और वैसे तो ऊँट में यार बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब उनका जो दर्द था ना, मतलब वो उन्हें अजीब सा लगा गया। और उसमें हम बैठते हैं इतना सब कुछ और फिर वो अजीब सा लगता होगा उससे भी। बट वो क्योंकि आप बोल नहीं पाते ना, तो जिनका वज़न थोड़ा बहुत छोटा ही हो वही बैठे हैं, बाकी थोड़ा बहुत बड़े वाले ना बैठें। बाकी उनके लिए बोट है यहाँ पे, ठीक है जी। तो बाकी बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो अपना एंजॉय करिए और आइए यहाँ पे घूमने के लिए। तो चलो मैं आपको एक सिंगल रहने का फ़ायदा बताता हूँ कि जैसे कि अभी मैंने खाने का पूछा था वहाँ पे ना, तो खाना मतलब अभी मुझे इतनी भूख लगी भी नहीं थी, है ना। और जो काम मेरा मतलब 10 रुपये में हो सकता है, उसके लिए मुझे 200 रुपये देने पड़ते, पता है। 180 रुपये का जो वहाँ पे खाना था वो सबसे कम था। तो सिंगल रहने में ये होता है कि मेरे जो 180 रुपये है ना, क्योंकि 190 का हो रहा था वो टैक्स लगा के, तो मेरे 180 रुपये बच गए, पता है। सिंगल रहने का ये फ़ायदा है। अगर सिंगल मानो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कपल ही हो आप, बट या फिर कपल या फिर कोई भी फ्रेंड, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार अगर मतलब कभी मेरे साथ कोई आता है तो मुझे लगता है कि यार चलो मुझे नहीं लगी हुई भूख, पर इस बंदे को तो लगी होगी ना, तो उसकी वजह से ना तो वो जो खर्चा हो जाता है वो डबल हो जाता है। तो सिंगल थोड़ा सा अच्छा होता है ना। मैं फिर इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को कर देना है ऐसी वीडियोस के लिए। और फिर मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में अगली दफ़ा, पता नहीं कहाँ। ये है यहाँ का थोड़ा बहुत मतलब गांव टाइप का ही है, मतलब बहुत गांव में ही है आई थिंक, डमडमा लेक। तो आप आइए यहाँ पे और इन्जॉय कीजिए। और हम आपको छोड़े चलते हैं डमडमा लेक में, और हम चलते हैं अब अपने घर जी।